नाउ कोएक्सियल केबल्स ये क्या करती हैं, ये देखिए किसी ने केबल्स, ओके अच्छा जी अभी देख लेते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज होती हैं। कोएक्सियल केबल्स इज ऑल्सो नोन एज द कोएक्स, इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग, दिस वन इसकी बात कर रहे हैं, आउटर प्लास्टिक कवरिंग राइट, आफ्टरवर्ड containing two parallel conductors each having a separate insulated protection cover. Cable TVs and analog television networks widely use coaxial cable. ये यूजुअली जो यूज होती है ना, ये आपके टीवी केबल्स में यूज होती है। अगर आपने टीवी केबल्स अपने देखे हैं, टीवी केबल्स की वायर्स देखी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आज देखिएगा। टीवी केबल्स में जो वायर होती है, जो टीवी केबल्स वालों की तरफ से वायर आ रही होती है, जो आपके सिस्टम जो आपके टीवी में आके लगती है, वो इस फॉर्म में होती है, वो ये वाली वायर्स होती है कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। अब इनको वहाँ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें वन वे ट्रांसमिशन चाहिए होती है। अभी हमने पीछे देखी थी वो टू वे ट्रांसमिशन के लिए थी, डाटा आ भी रहा है जा भी रहा है, यहाँ पे सिर्फ डाटा रिसीव हो रहा होता है, इस एंड पे टीवी में आपके सिर्फ डाटा रिसीव हो रहा होता है, आप सिर्फ चैनल को व्यू कर रहे हैं, अपने कमेंट्स नहीं कर सकते आप, राइट, अपने कोई फीडबैक जनरेट नहीं कर सकते आप, अपने एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते, राइट। तो यहाँ पे यूजुअली जहाँ पे वन वे ट्रांसमिशन हो रही होती है वहाँ पे इस तरह की केबल्स यूज़ की जाती है, विच इज काउंट एज कोएक्सियल केबल्स, राइट। और इसकी फॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक कोटेड होती है, अंदर जो है वो कॉपर वायर होती है, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस फॉर्मेशन इज बेसिकली काउंट एज कोएक्सियल केबल, और ये यूजुअली वन वे कम्युनिकेशंस के लिए यूज की जाती हैं, टीवी केबल्स वगैरह। नाउ come to the third one which is fiber optic cables. फाइबर ऑप्टिक का नाम सबने सुना होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती है अभी देख लेते हैं, फॉर्मेशन सबको नजर आ गई होगी इसकी, ठीक है। इट कंटेन द मल्टीपल वायर्स इन इट, ठीक है। अच्छा, इन ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, पहली चीज, पहला डिफरेंस क्या आ गया, इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है डाटा रेट वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स होता है, राइट। दूसरी बात, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ द प्लास्टिक। अब ये जो इसकी कोर्स है ना, ये जो वाइट वाइट निकल रही हैं, ये ग्लास और प्लास्टिक की मदद से बनती है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिससे हम डेटा सिग्नल रिफ्लेक्ट कर सके, राइट। तो ये कोर्स इसलिए उस मटेरियल से बनाई जाती हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, द कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंसर ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड दी क्लैडिंग। ये जो प्लास्टिक कवरिंग है ये वाली, इसको क्लैडिंग कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टरवर्ड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। अब ये भी टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही हैं, राइट, बट जहाँ पे वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट चाहिए हो हमें, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा सेंड करना हो, तो वहाँ पे यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स को, जो कि आजकल के दौर में टोटली रिप्लेस कर चुकी हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को, नॉट टोटली, ऑलमोस्ट 80% 75% रिप्लेस कर चुकी हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, हाई डेटा रेट ट्रांसमिट करती हैं, हाई इंटरनेट की स्पीड अगर हमें चाहिए होती है तो हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स यूज़ करते हैं एज कंपैरेटिवली द ट्विस्टेड पेयर केबल्स, राइट। पहले तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती थी, उनका डेटा रेट जो है वो कम होता है एज कंपैरेटिवली दिस वन। ऑल ओके टिल हियर, ये हमने गाइडेड मीडिया वाला पार्ट यहाँ कवर कर लिया।